नमस्ते प्यारे बच्चों, आज अपना जो लेक्चर है वो शेष फल पर आधारित प्रश्नों का लेक्चर है। इस पर अपन देखेंगे 4 टाइप के क्वेश्चन जो मेनली एसएससी और अदर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन 4 टाइप में पहली टाइप होती है छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, एलसीएम पर बेस्ड। 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। या आ सकता है उसका शेषफल 0 है, इस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 है और इस संख्या पे भाग देने पर शेषफल इतना बचेगा, उस प्रकार के प्रश्न। या घंटियों वाले की अलार्म घड़ी है, उसको इतने पे सेट करके छोड़ दिया, बताओ अगली बार अलार्म घड़ी कब बजेगी। या वर्ताकार मार्ग पर 4 आदमी दौड़ रहे हैं, इतने इतने सेकंड का अंतराल है, तो बताओ एक साथ वो कब मिलेंगे। या एक आयताकार कमरा है, एक वर्गाकार टाइल है, बताओ इसमें कितनी वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1। रिमाइंडर में जो अपनी पहली टाइप होती है जहां शेषफल कुछ बचता है। शेषफल 2 कंडीशन में आता है। जब शेषफल समान हो, पहली कंडीशन तो ये होती है, और दूसरी कंडीशन होती है जब शेषफल असमान हो, मतलब इक्वल ना हो। पहली कंडीशन में तो शेषफल इक्वल आएगा, दूसरी कंडीशन में शेषफल इक्वल नहीं आएगा। तो ये सिनेरियो है क्या और किस प्रकार का आपके पास प्रश्न आएगा, आपको 5 मिनट बाद पूरा समझ में आ जाएगा। पहले आप कंसेप्ट सीख लो। है क्या कि कोई संख्या है, उसके अंदर आपने a का भाग दिया तो रिमाइंडर बचा x, आपने b का भाग दिया तब भी रिमाइंडर कितना बचा x, आपने c का भाग दिया तब भी रिमाइंडर कितना बचा x। तो आपको पूछेगा कि कोई एक संख्या है जिसमें अपन a का भाग देते हैं, b का भाग देते हैं और c का भाग देते हैं, तो प्रत्येक कंडीशन में समान शेषफल बचता है। इस प्रकार का कोई प्रश्न आएगा तो पूछेगा कि वो संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी बात है संख्या k टाइम, ये k का आपको कंसेप्ट सवालों के अंदर समझ में आएगा। अब अगर समझ में ना भी आए ना तो एक बार उसको छोड़ दो आप। k टाइम एलसीएम लेना है आपको, जिन जिन का आपने भाग दिया है, जितनी भी संख्या है, 3 है, 4 है, 5 है, एलसीएम ले लिया, जो सेम रिमाइंडर बच रहा है उसको जोड़ देना, वही आपकी क्या होगी, संख्या होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और या इसको कॉपी में राइट डाउन कर लेना, आपके बहुत काम की चीज है ये। लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज के टाइम में इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी क्या टाइप होती है, जब शेषफल असमान होता है क्या ये टाइप क्या है, जब किसी संख्या में आप a का भाग दोगे तो रिमाइंडर x आता है, b का भाग दोगे तो रिमाइंडर y आता है और c का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आता है, z आता है। इस कंडीशन में क्या होता है, अचर का कंसेप्ट निकल के आता है। क्या, अगर a में से x को घटाओगे, b में से y को घटाओगे और c में से z को घटाओगे तो जो संख्या निकल के आती है वो समान होती है, और उस समान संख्या को अपन क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। यहां अपने को संख्या ज्ञात करनी होती है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यहां क्या आएगा, संख्या बराबर k टाइम, k होता है गुणज, जिसको छोड़ दो आप, एक बार सवालों में समझ में आएगा। संख्या बराबर k टाइम एलसीएम a b c, जिन जिन का भाग दे रहे उनका एलसीएम ले लेना, जितनी भी संख्या है। इस बार आपको प्लस नहीं करना है, इस बार आपको क्या करना है, माइनस करना है अचर। जो कांस्टेंट यहां से निकल के आएगा उसको क्या करना है, माइनस करना है। मैं आशा करता हूं आपको एक छोटी सी बात समझ में आई होगी। अब अपन सवालों की तरफ चलते हैं। अपन देखते हैं सवाल नंबर 1। अपना सवाल नंबर 1 बेहद ही आसान, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है। आप पीछे पढ़ चुके होंगे कि सवाल की टाइप को सबसे पहले पहचानना होगा। तो सबसे पहले क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, शेषफल 1 बचे। यहाँ आप नोटिस करो कि प्रत्येक दशा में एक शेषफल बच रहा है, मतलब शेषफल क्या है, समान है। जब समान शेषफल होता है तो अपन संख्या किस प्रकार प्राप्त करते हैं, संख्या बराबर k टाइम, यहाँ ये k है वो है गुणज, क्या है यहाँ पे, ये गुणज है। और इसका इस्तेमाल किस प्रकार करना है वो आपको ऑप्शन देख के पता चलेगा कि ऑप्शन में आपको कौन सा गुणज पूछा गया है। बात समझ में आ गई, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आपको एलसीएम लेना है 8, 9, 12 और 15 का, और रिमाइंडर क्या है, जो शेषफल जो समान है उसके अंदर जोड़ देना है। सिंपल, ये सवाल का उत्तर। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे छोटी से छोटी बोला है, तो छोटी से छोटी किसी गुणज का छोटे से छोटा मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो k के स्थान पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे जो संख्या प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई आपको, एलसीएम 8, 9, 12 और 15 का जो आप लैसे पे ज्ञात करोगे वो लैसे पे होता है 360 प्लस 1 आपका रिमाइंडर है। तो आपका उत्तर जो आया वो आया 361, वही आपका क्या है, आंसर है। और 361 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। मैं आशा करता हूँ आपको छोटा सा सवाल समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 अपने वो क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेष रहे। तो सबसे पहले आप एक बात नोटिस कीजिए, आप इन संख्याओं का भाग दे रहे हो, शेषफल सब में अलग अलग आ रहा है। तो आपने ये सोचा क्या पता ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या अचर समान है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए 20, 14, 25, 19, 35 और 29
40 और 34। तो सबसे पहले देखिए यहाँ कितना 6, यहाँ पे भी कितना 6, यहाँ पे भी कितना 6 और यहाँ पे भी कितना 6। तो आपने एक बात नोटिस करी कि जो अचर है, जो अपना अचर है वो सब में क्या है, समान है। क्या है, समान है। तो इसी को क्या बोलते हो आप, अचर, या इसको क्या बोलते हो, कांस्टेंट। बात समझ में आ गई होगी इतनी छोटी सी आपको। तो सबसे पहले अब अपना सवाल स्टार्ट होता है। तो संख्या किस प्रकार याद करेंगे, आपको मैंने बताया था संख्या होती है k टाइम LCM। LCM किस किस का लेना है इस बार अपने को, 20, 25, 35 और 40 का, और माइनस क्या करना है इस बार, अचर करना है। अगर समान शेषफल हो तो क्या करना है, प्लस, अगर कांस्टेंट निकल गया है तो क्या करना है, माइनस करना है। बात समझ में आ गई होगी आप कितनी छोटी सी। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ k की वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ बोला है छोटी से छोटी, तो k की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी लेनी है अपने को, 1 लेनी है। बात समझ में आ गई है आपको। 20, 25, 35 और 40 का जो LCM जो लैस पे निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1400, और छोटा सा छोटा लेना है तो यहाँ 1400 ही आएगा। और अचर के स्थान पर अपने क्या निकाला, तो 6, तो यहाँ पे 1400 में से अगर 6 घटाएंगे तो आएगा 1394। यही आपका क्या है, आंसर है। बात समझ में आ गई होगी। अचर को आपको करना है माइनस और समान शेषफल को आपको करना है प्लस। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 और आप पढ़ोगे तो सवाल नंबर 1 से सिमिलरिटी आएगी, तो पर सिमिलर नहीं है। यहाँ क्या कह रखा है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 10, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। तो आप देखोगे कि सवाल नंबर 1 में यहाँ अंक नहीं दे रखे थे। सवाल नंबर 1 में यहाँ से स्टार्ट हो रहा था सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ जो अंक रखे हैं, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, कोई भी अंक हो, तो यहाँ k का रोल होता है, जो गुणज होता है उसका रोल यहाँ पैदा हो गया। तो आपको ये देखना है कि k को किस संख्या से गुणा करें कि अपना डिजायरेबल आंसर तक अपन पहुंच सके। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बच रहा है, आपको पता चल गया। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है। तो आप संख्या किस प्रकार निकालते हो, संख्या बराबर होता है k टाइम LCM। LCM किस किस का लेना आपको, जिन जिन संख्याओं का आप भाग दे रहे हो, 10, 12 और 15 का, और सेम बच रहा है तो आपने क्या लगा दिया, रिमाइंडर। बात समझ में आ गई। ये सिंपल सी छोटी सी बात है। ओके, तो यहाँ आप देखिए कि संख्या किस प्रकार प्राप्त करनी है आपको, k पर निर्भरता रहेगी इस बार संख्या की। वो कह रहा है तो सबसे पहले आप है ना k को रहने दीजिए और इसका LCM निकालिए। 9, 12 और 15 का जो LCM होगा वो क्या होगा, 9, 12, 15 का जो LCM होता है वो होता है 60। कितना होता है, 60। बात समझ में आ गई। प्लस रिमाइंडर कितना है अपने पास से, 2। बात समझ में आ गई। अब आप देखो k की जगह अगर आप 1 लेते तो यहाँ कितना आता, 62। तो 62 तो ऑप्शन में नहीं है। तो और उसने बोला भी है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ अगर आप k की जगह आप मानोगे 16, कितना मानोगे, 16। तो k की जगह आप 16 लिख दोगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। 16 को 60 से गुणा करेंगे प्लस 2 जोड़ेंगे तो इसमें 16 से कितना होता है, 96, 960। 960 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 962। और 962 ही आपका क्या है, आंसर है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार आपको देखना है, जो अंकीय संख्या पूछे वहां आप क्या करना, k को आपको मल्टीपल करना है। जितना जहां आपका उत्तर आ जाए वहां आप रुक जाना, वरना आपको गुणा करते जाना ही है। जिस गुणे पर आपका उत्तर आ जाए वहीं आप रुक जाना और वहीं से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको। तो यहाँ उत्तर क्या आया, 962। ये तो थी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पर आधारित। अब अपन देखते हैं अगले जो टाइप आती है जिसमें कुछ शेषफल बचेगा और किसी से भाग देने पर कुछ शेषफल नहीं बचेगा। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 थोड़ा सा अलग सवाल, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे किंतु 7 से भाग देने पर कोई भी शेषफल ना बचे। ये सवाल थोड़ा सा अलग सवाल, इसको तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन देखा, ऑप्शन में आपने 7 का भाग दिया, जहां शेषफल 0 आ गया वो उत्तर होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो आपको ऐसे ही ऑप्शन देगा जहां 7 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो आपको सिस्टमेटिकली इसको सवाल को करना होगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि टाइप कौन सी है। टाइप नंबर आपको पता है 1 है। यहाँ आप संख्या किस प्रकार निकालते हो, संख्या निकालते हो k LCM। LCM किस किस का लेना है इस बार आपको, जिन जिन संख्याओं का आप भाग दे रहे हो, 5, 10, 12 और 15, प्लस आपको क्या करना है, 2। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, k टाइम इसका LCM कितना आया, 60। 60 प्लस 2। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब सारी की सारी निर्भरता किस पर आ गई, k पर आ गई। आपने k का मान 1 रखा तो ये कितना हो गया, 60। 60 और 2 कितना हो गया, 62। कोई ऑप्शन में है क्या, नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। k का मान 2 रखा, 120 और 2 22, ये भी नहीं है। k का मान 3 रखा
तो 180 और 2 कितना होता है 182। ये ऑप्शन में है क्या? हाँ है। तो सबसे पहले k बराबर 3 पर आप चेक करो कि अपनी सारी की सारी जो कंडीशन है वो संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो k बराबर आप 3 रखोगे, तो k बराबर 3 रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 180 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 182। पहली कंडीशन तो कंप्लीट हुई। दूसरी कंडीशन में उसने बोला है उसमें 7 का भाग देना है और उसमें कोई भी शेषफल नहीं आना चाहिए, मतलब शेषफल कितना आना चाहिए? शून्य। 182 के अंदर अगर आप 7 का भाग दे के देखते हो तो 7 दूनी 14, कितना बच गया 4, 7 छक 42, तो 26 बार पूरा पूरा भाग गया, शेषफल कितना बचा? शून्य। तो मतलब आपकी दोनों की दोनों कंडीशन 182 से कंप्लीट हो रही है। तो इस आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होता? 182। 182 आपका फाइनल आंसर होगा और ऑप्शन नंबर बी। बस ये छोटी सी जो कंडीशन वाली बात है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो अगले सवाल में पक्की समझ में आ जाएगी। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 5। अपना सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या दे रखा है? वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष रहे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है क्योंकि समान शेषफल है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? तथा 13 से भाग देने पर क्या शेषफल आता है? 7 शेषफल आता है। तो सबसे पहले तो अपने को संख्या प्राप्त करनी है, उसके बाद k के मान को देकर अपन ज्ञात कर लेंगे कि वो संख्या अपना उत्तर कौन सा है। k बराबर एलसीएम किस किस का लेना है? 4, 6, 8 और 9 का, प्लस रिमाइंडर में क्या इस बार शून्य, तो शून्य कर दिया। तो इसका एलसीएम आता है वो आता है 72। कितना आता है? 72 प्लस कितना है? 0। तो सबसे पहले आपने को पता चल गया कि 72 ऑप्शन में है। तो यहाँ k की वैल्यू कितनी रख के देखें? सबसे पहले अपना फर्ज बनता है कि k की वैल्यू 1 रख के देखें। k की वैल्यू जैसे ही आपने 1 रखी तो यहाँ क्या आ गया? 72। ये कंडीशन नंबर 1 आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? 13 से भाग देने पर 7 शेषफल आना चाहिए। अगर आप 72 को 13 से भाग देते हो तो यहाँ पे 13 5 कितना होता है? 65। 5 बार गया और कितना शेषफल बचा? 7। इसका अर्थ ये हुआ कि 72 से आपकी दोनों की दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए आपका इस सवाल का जो 100% जो आंसर होगा वो कितना होगा? 72, यानी 72 इसका 100% आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखिए आप सिस्टमेटिकली अगर चलोगे इस प्रकार के क्वेश्चनों में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और अभी भी इनके आने की संभावना पूरी है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।